ये कहानी है अंतिम इच्छा। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत ही वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों को दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि के ऊपर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि के ऊपर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने हुए आम दान दिए। जब तेनालीराम को यह बात पता चली तो वह तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता और भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि के ऊपर दान करना चाहते हैं, क्योंकि वह भी अपनी अधूरी इच्छा लेकर मरी हुई थी। जब से उन्हें पता चला कि उनकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण वो प्रेत योनि में भटक रही होंगी, तो वो बहुत ही दुखी हो गए और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनकी माँ की आत्मा की शांति की जाए। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक हैं। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पर पहुंच जाते हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने में लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रहे हैं। पूछने पर तेनालीराम ने उन्हें बताया कि मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए और वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर क्या तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी? तो उन्होंने कहा, नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरा कर सकता? यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहते हैं। वह बोले, तेनालीरामन, हमें क्षमा कर दो, हम वे सोने के आम आपको दे देंगे, बस हमें यहाँ से जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को वहाँ से जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। वे बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए? महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रकृति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि के ऊपर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि के ऊपर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने के लिए कहा।